Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा फंक्शंस चैप्टर का डोमेन वाला एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन ऑफ fx। तो मैं आपको fx है ना लिख के दिखाता हूं कि fx है क्या चीज। तो fx एक लोगैरिथमिक फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। और ये लॉग के अंदर ये वैल्यू है जी आई एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स जी आई एफ एक्स प्लस 7 और जो बेस है वो x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा है, ठीक है। और इसका हमें डोमेन निकालना है। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ए बी सी डी, उसमें से एक आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग अगर दिया गया है आपको, इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू लॉग ऑफ a टू द बेस b, तो a जो होता है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, b हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड अगर कुछ आपको रूट ऑफ gx नाम की चीज दी गई है तो आपका gx ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज हाउ द थिंग्स गो। g ऑफ x आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए, तब जाके आपका आंसर राइट आता है, ठीक है। ये बात ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन एक एक चीज मैं करते जाऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो एक एक चीज समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लोगैरिथमिक पार्ट को कवर करना चाहूंगा। तो लोगैरिथमिक पार्ट जो है वो ऐसा है जी आई एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स जी आई एफ एक्स प्लस 7 एंड बेस है एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ठीक है। तो मैं वापस एक बार कहना चाहूंगा, इसे एक क्वेश्चन की तरह मत देखिए, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो मैंने जैसे कहा a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 7 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। बट इसका d का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जी आई एफ ऑफ एक्स, तो पहले मैं d का वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 1 एंड 7, तो ये आपको आ रहा है 25 माइनस 28 विच इज माइनस 3। तो इस तरीके से आपका d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है एंड द लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है पैराबोला और लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर या फिर जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। दैट इज वाई इसका ग्राफ अपवर्ड्स है और इसकी y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएंगी, आप भले ही कोई भी वैल्यू ऑफ x डाल दो, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ठीक है। इसका मतलब पहली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है। तो पहली कंडीशन के लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, ओके। तो पहली कंडीशन तो हो गई सॉल्व्ड एंड सेटिस्फाइड। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ के अगर हम देखते हैं तो b शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सही बात है। तो इसका मतलब x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ये बात। और इसी का मतलब क्या है? इसी का मतलब ये कह सकता हूं मैं 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन माइनस x, ठीक है। तो ऐसी चीजें एक्चुअली पीस वाइज सॉल्व करते हैं बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट है, बट मैं इसका आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाना चाहूंगा। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहले तो मैं लेफ्ट साइड में 2 फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बनाऊंगा और एक माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द आंसर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये बन गया अपना एक्स वाई एक्सिस, ओके।
तो एक्स वाई एक्सिस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, तो टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ हमें बनाना था। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ तो हमें पता ही है कि क्या होता है, तो वो मैं बनाना चाहूँगा। लेट अस सी कैसा बनेगा। ये ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, और फिर ये यहाँ से ये ऐसे, ओके, और फिर ये यहाँ से ऐसे, ओके, और फिर ये यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। अभी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर ग्राफ है तो यहाँ पे आता है ऐसा सर्कल, सही बात है, ये सबको पता रहेगा बेसिक वाला पार्ट। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए पता है, मेरा प्ले विद ग्राफ्स का सीरीज देखना चाहिए, जहाँ पे मैंने डिटेल में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ सिखाया है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आई डोंट थिंक आगे बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, और यहाँ पे -3 है, ठीक है, और यहाँ पे आता है 1। सर्कल मतलब वो वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अपना जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, उसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके 1 होता है, 0 इंक्लूडेड एंड 1 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अगर आपको ये ग्राफ पता नहीं है तो प्लीज़ जाके प्ले विद ग्राफ्स का जो प्लेलिस्ट है वो देखिए, उसमें ये लेक्चर इंक्लूडेड है, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट हमें जो बनाना था वो टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स था, राइट। तो इसको खाली आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड्स, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 से लेके 2, बाकी कोई चेंज तो होने नहीं वाला। तो सेम ही ग्राफ बनाना है, खाली वो स्ट्रेच हो जाएगा 2 तक, खाली वो स्ट्रेच हो जाएगा 2 तक, दैट्स इट। तो ये अपना बन गया फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ठीक है। अभी दूसरा ग्राफ कौन सा बनाना है, दूसरा ग्राफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, वो है -x। तो ये तो बड़ा ही आसान है, ये आराम से बना लेंगे। इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा हम कलर ले लेते हैं ब्लू, और इसको थोड़ा सा थिक बनाते हैं। तो देखिए फंडा कैसे है, y इज इक्वल टू -x, ऐसा ग्राफ बनाना है। तो उसका देखो इंटरसेक्शन कहाँ होने वाला है, -2 पे आंसर -2 आने वाला है उसका। देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट -2, y इज इक्वल टू -x में आएगा। सही बात है, बिकॉज जब x -2 है तो y कितना आएगा, -2, मतलब ग्राफ यहाँ से पास होगा। और एक पॉइंट इसमें क्या आएगा, 0,0, मतलब ये वाला पॉइंट। तो अपने को -2, -2 और 0,0, ये -2,2 सॉरी, एंड 0,0, ये दो प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि अपना ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखे, ठीक है। तो कैसे किया मैंने, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, -2,2 पे एंड और 0,0 पे। तो ये यहाँ से ले ली मैंने नीले कलर की लाइन, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे जाएगी ये वाली लाइन, इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, फिलहाल ऐसे बना दी है, ये कर दी मैंने एडजस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से पास हो रही है, ओके। आई होप ये पार्ट क्लियर है सबको। अभी आपको क्या पता करना है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको पता करना है कि टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स -x से बड़ा होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से बड़ा है, और यहाँ से तो हमेशा ही बड़ा है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी तो बड़ा है, तो एक आंसर इसका क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी। क्योंकि अगर आप 0 के आगे देखेंगे तो सब कुछ पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर है ना, और -x नीचे है। ये देखिए -x वाला पार्ट नीचे है और टू फ्रैक्शनल पार्ट x वाला पार्ट ऊपर है। तो 0 से इन्फिनिटी तो आंसर है, खाली ये 2 पॉइंट्स हमें ढूंढ के निकालने हैं, जो कि बड़ा ही आसान काम है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ ढूंढ के। तो पहला पॉइंट 0 से -1 के बीच में है ना, तो वो भी निकाल के दिखा देता हूँ कैसे करते हैगा, ठीक है। तो लेट अस सी, अपने पास क्या है, टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और -x ये इक्वल है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये पार्ट में। तो पहले -1 से 0 है, मतलब x का वैल्यू -1 से लेके 0 तक है। तो ये टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मैं x माइनस इंटीजर ऑफ x लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा -x। ये हम बाद में कंसिडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x माइनस GIF ऑफ x इक्वल टू -x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 GIF ऑफ x,
इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 GIF ऑफ x। सही बात है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं -1 से 0 वाला अगर कंसिडर करूँ तो -1 से 0 में GIF x क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। सही है, तो ये -2 हो जाएगा। देखिए GIF x क्या आएगा, -1। चलो आपको दिखा देता हूँ लिख के ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। -1 से 0 में GIF x -1 आता है, तो 3x आपका आ गया -2, तो x आ गया आपका -2/3। तो ये पार्ट तो सही है, बिकॉज -2/3 का मतलब होता है -0.66666667। सही बात है। तो ये तो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब अपना आंसर सही है। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे एक मस्त पैकी हम है ना लाइन बना देते हैं। कौन से कलर का बनाए, चलो पर्पल ही बना देता हूँ, थोड़ा थिन बना देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ, और ये ब्लैक कलर से यहाँ पे -2/3 लिख देता हूँ। मतलब एक पार्ट क्या आया, -2/3 से 0। अगर ध्यान से देखेंगे तो -2/3 से लेके 0 तक 2 फ्रैक्शनल पार्ट x ऊपर है, तो -2/3 से लेके 0। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड सीख रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, इनको सॉल्व करने का। अभी ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ये -1 और -2 के बीच का है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को कंसीडर करेंगे -2 और -1 के बीच का, तो 3x आएगा। और GIF x क्या आएगा, -2 आता है, ये तो सबको पता ही है। -2 और -1 के बीच में, ये गलत लिख दिया, -1 था, एक बार दिखा देता हूँ, -2 और -1 के बीच में, ठीक है बात। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -4/3। सही बात है। और -4/3 का मतलब -1.333 होता है, जो कि इसमें लाई करता है -2 से -1 में। इसका मतलब ये भी आंसर सही है। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन बना लेते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ पे लिख देते हैं -4/3। सो -4/3 से लेके -1, सो -4/3 से लेके -1। तो ये सारे पार्ट्स जो है डोमेन के, वो अपने आंसर में क्या है, इंक्लूडेड है। सबको ये पार्ट क्लियर है, ये सारे के सारे पार्ट इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बताता हूँ, a ग्रेटर देन 0 किया, ठीक है, फिर b ग्रेटर देन 0 किया। b ग्रेटर देन 0 के लिए अपना आंसर क्या आ रहा है, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन -x आना चाहिए, उसके लिए ये पर्टिकुलर डोमेन इंक्लूडेड है। अभी और एक पार्ट है b नॉट इक्वल टू 1, बट वो मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा, बिकॉज अगले पार्ट में वो अपने आप आने वाला है, तो उसमें मैं थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगले पार्ट में वो अपने आप आ जाएगा। ओके, अभी हम जाते हैं रूट वाले पार्ट के पास। रूट वाला पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो रूट के अंदर क्या है, ये पर्टिकुलर पार्ट है, GIF x² -5 GIF x +7, ठीक है, और यहाँ पे है x + 2 फ्रैक्शनल पार्ट x। अभी है ना, सबसे पहले तुम लोग ये बात समझ लो, अगर log ऑफ a टू द बेस b है, ठीक है, और अगर b ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर b ग्रेटर देन 1 है और a ग्रेटर देन, ठीक है, b ग्रेटर देन 1 है, तो एक कंडीशन आएगी, और b लेसर देन 1 है तो अदर कंडीशंस आती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर log ऑफ 4 है और 2 है तो इसका आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला है, सही बात है। और अगर log ऑफ 4 है और यहाँ पे 0.5 है तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, देखो 2 को अगर पावर 2 दे तो पॉजिटिव आता है, 0.5 को क्या पावर देना पड़ेगा ताकि आंसर 4 आए, तो 0.5 को अपने को नेगेटिव पावर देना पड़ेगा, तभी आंसर वो पॉजिटिव मतलब 4 आएगा। देखना है, 0.5 को रेज टू -2 दिया, मतलब 1/2 को रेज टू -2 दिया, तो ये 2 को रेज टू 2 होके ये चौका आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपको समझना है कि अगर तुम्हारा बेस ग्रेटर देन 1 है तो प्रॉब्लम नहीं, तो हम आसानी से कर लेंगे। पर अगर आपका बेस लेसर देन 1 है, ठीक है, लेसर देन 1 है, तो यहाँ पे अगर बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है, तो आंसर नेगेटिव आता है, ये आपको याद रखना है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है और ये भी ग्रेटर देन 1 है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर बेस से बड़ा है, ठीक है,
ये वैल्यू बेस से बड़ी भी होनी चाहिए। बट ग्रेटर देन 1 में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ग्रेटर देन 1 के साथ डील कर सकते हैं। मेरे को ये चीज बताना है आपको, अगर बेस लेसर देन 1 है और ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आंसर नेगेटिव आता है। सही बात है, ठीक है, बिकॉज लेसर देन 1 वाले बेस को नेगेटिव पावर देके ही बड़ा नंबर बन सकता है। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट था। अभी मैं असली चीज बताता हूँ। तो लॉग का आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। लॉग का आंसर क्या नहीं आना चाहिए? नेगेटिव, बिल्कुल कतई नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या वो बता देता हूँ। x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज ये स्क्वायर रूट के अंदर है। बट उसके पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा, मैं इसका है ना ये निकालना चाहूंगा, रेंज निकालना चाहूंगा। तो रेंज निकालना बड़ा ही आसान होता है। कैसे करते हैं रेंज निकालना? तो रेंज निकालने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक अपनाते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये 5 जो है इसको हाफ करो और स्क्वायर करो। 5/2 का स्क्वायर 25/4, ठीक है, प्लस 7 माइनस 25/4। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 7 4 28, 3/4 ऐसे दिखेगा। ठीक है, अभी इसका रेंज आपको मिल जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है स्क्वायर का? तो जनरली पीपल से कि 0 आता है, बट यहाँ पे 0 नहीं आने वाला, क्योंकि ये 5/2 है ना। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे एकदम डिटेल में दिखाता हूँ। 5/2 को मैं क्या कर देता हूँ आपके लिए, 5/2 की जगह पे मैं 2.5 लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर प्लस 3/4। अभी आप सोचिए फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 आ सकता है, सॉरी इंटीग्रल पार्ट 0 आ सकता है, -1 -2 आ सकता है। तो ये जो ब्रैकेट है ये कभी 0 नहीं होगा, बट ये ब्रैकेट मिनिमम कब होगा? जब GIF ऑफ x 2 और 3 आएगा, क्योंकि 2 जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा? -0.5, और 3 जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा? +0.5। बट दोनों ही केस में वो हाफ आएगा ना, 0.5 का मतलब हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 1/4 प्लस 3/4, ये पार्ट आ जाएगा 1। और बाकी केसेस में इसका आंसर मैक्सिमम आएगा। मतलब आप GIF इंटीग्रल पार्ट जो है GIF(x) वो 4 ले लो तो 4 - 2.5 1.5, और उसका स्क्वायर और बड़ा आएगा। खाली मिनिमम कब आएगा? जब GIF(x) 2 रहेगा तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 रहेगा तो भी 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। एनीवेज वो प्लस माइनस रहेगा, बट इट विल नॉट मैटर, तो वो मिनिमम रहेगा। देखो अगर GIF(x) नहीं होता, x होता, तो x इक्वल टू 2.5 पे ये मिनिमम आ जाता। बट यहाँ पे उन्होंने GIF(x) दिया ना, वहीं पे खेल हो गया। समझ रहे हो बात को? तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 1, और मैक्सिमम को क्या आ सकता है? इन्फिनिटी। तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि GIF(x² -5 टाइम्स GIF(x) प्लस 7 ये बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। मतलब जो 1 है उस पे इंक्लूडेड है, एंड टू इन्फिनिटी। ये ऐसा आ रहा है। मतलब अपना log ऑफ a टू द बेस b जो है उसमें a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो b लेसर देन 1 आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर b लेसर देन 1 आया तो क्या हो जाएगी गड़बड़? लॉग का आंसर नेगेटिव आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर लॉग का आंसर नेगेटिव आना कतई पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अपनी केस में क्या आंसर है? b हैज टू बी ग्रेटर देन 1। मतलब b लेसर देन 1 भी नहीं चलेगा और b ग्रेटर देन 1 भी नहीं चलेगा। ये एक बार शॉर्ट में वापस एक बार दिखा देता हूं ताकि क्लियर रहे। log ऑफ a टू द बेस b में अपना a ग्रेटर देन 1 आया, तो अगर b लेसर देन 1 रहेगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? log का आंसर नेगेटिव आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता, इसलिए ये कंडीशन खारिज हो गई। b ग्रेटर देन 1 चलेगा। ठीक है, b ग्रेटर देन 1 डेफिनेटली चलने वाला है ये आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं वो पूरा चीज बना देता हूँ। तो बेसिकली log ऑफ a टू द बेस b ग्रेटर देन 0 चाहिए, एंड b ग्रेटर देन 1 कंसिडर करना है। तो a ग्रेटर देन b रेस टू 0 आएगा, तो a ग्रेटर देन 1 आएगा। सही बात है, क्योंकि बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन स्विच नहीं करता, वो जैसे के तैसे रहता है। और अपना ये क्या था? GIF(x² -5x प्लस 7 ग्रेटर देन 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे कुछ आ रहा है।
+6 ग्रेटर देन 1। टाइम बिंग के लिए मैं जी आई एफ एक्स को टी बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो t माइनस 2 आएगा, t माइनस 3 आएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम वेवी कर्व लगा देंगे, ठीक है। तो वेवी कर्व अगर लगा देते हैं यहाँ पे t माइनस 2, t माइनस 3 ग्रेटर देन 0 पे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 2 और 3। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 3 के आगे का वैल्यू 4 ले लो, 4 इसमें डाला तो पॉजिटिव, इसमें डाला तो भी पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है। 3 वाले का पावर ऑड है तो ये पलटी मारेगा, 2 वाले का पावर ऑड है तो ये पलटी मारेगा, और अपने को चाहिए था ग्रेटर देन 0, तो प्लस प्लस, ठीक है बात। तो अपना आंसर बेसिकली क्या आ रहा है, टी जो है टी वो कहां से कहां है, टी इज लेस देन 2, ठीक है, एंड टी इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब t की जगह पे जी आई एफ एक्स इज लेस देन 2 एंड जी आई एफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो जी आई एफ एक्स लेस देन 2 मतलब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए जी आई एफ एक्स। तो जी आई एफ एक्स 1 आने के लिए x लेस देन 2 चाहिए ना, x जब लेस देन 2 रहेगा तो जी आई एफ का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि चलेगा बिकॉज t इज लेस देन 2। और जी आई एफ एक्स ग्रेटर देन 3 के लिए x क्या होना चाहिए, बताओ बताओ, x क्या होना चाहिए, जी आई एफ एक्स अगर ग्रेटर देन 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होता है, आपका जी आई एफ एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू मिनिमम 3 के ऊपर आएगा। तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो x का वैल्यू आना चाहिए 4 से ऊपर, सही बात है। यहाँ ऐसे इस तरह से अपना x का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 से ऊपर। तो देखते हैं हमने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे जी आई एफ एक्स द होल स्क्वायर, सो है गाइस, हमने एक छोटा सा एरर यहाँ पे कर दिया। देखो शुरुआत में जो मैंने आपको पार्ट बताया था वो पार्ट क्या था, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये इक्वल टू डालने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ताकि वो इक्वल टू आना चाहिए ना। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो ये हर जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो ये वाले पार्ट में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा हर जगह। तो ये भी रब कर देता हूँ और यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब देखो आ जाएगा सही, ओके। तो देखो जी आई एफ एक्स 2 आना चाहिए या 2 से कम आना चाहिए, तो x जो है वो 3 से कम आना चाहिए, ठीक है। x 3 नहीं चलेगा, 3 रहेगा तो 3 आंसर जाएगा ना, 3 से कम रहेगा x तो जी आई एफ 2 आएगा और 2 से कम, ठीक है। एंड यहाँ पे जी आई एफ एक्स 3 या फिर 3 से बड़ा आने चाहिए, तो x अपना क्या होना चाहिए, 3 भी चलेगा अपना x और 3 से बड़ा भी चलेगा। तो बेसिकली इसके लिए अपना जो x है वो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ रहा है, सही बात है। इसके लिए अपना x क्या आ रहा है, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये तो अपना पहले भी आ गया था, बट मुझे आपको डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, इसलिए मैंने ये चीज कराई है आपको। यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए अपना आंसर क्या आया, ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, बिकॉज x लेस देन 3 भी आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी मेन पार्ट पे आते हैं। मेन पार्ट में देखिए b ग्रेटर देन 1 भी तो चाहिए, ये देखो b ग्रेटर देन 1, तो b ग्रेटर देन 1 करते हैं। तो b ग्रेटर देन 1 के लिए x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। अपने पास और एक कंडीशन है, x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए, याद है, ये थोड़ी देर पहले देखा था हमने। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, बेस शुडंट बी इक्वल टू 1 वाला कंडीशन, याद है क्या सबको, बेस शुडंट बी इक्वल टू 1 वाला कंडीशन। ये देखिए यहाँ पे बेस शुडंट बी इक्वल टू 1, ये ठीक है। तो वो इस पार्ट में अपने आप आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करना है, तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। तो इसका भी मैं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाना चाहूंगा।
ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या आ सकता है। तो ये ग्राफ तो हमने टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ऑलरेडी बनाया है। ये अभी हमें सिर्फ 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ बना देते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो 1 माइनस एक्स के ग्राफ में देखो, जब x 0 रहेगा तब y कितना आएगा 1, इसको मैं y बोल देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो y इक्वल टू ये आ गया 1 माइनस एक्स। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 0,1। ठीक है, और जब x -1 रहेगा तो एक पॉइंट तो मैं लिख देता हूँ 0,-1। ठीक है, और जब x -1 रहेगा तो -1 डालो तो ये आएगा -1,2। तो -1,2 तो ये पॉइंट है, ये दिख रहा है सबको पॉइंट ये। तो दैट्स इट, इन दोनों में से पास होने वाली एक मस्त पैकी ब्लू कलर की लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू कलर की लाइन में ले रहा हूँ जो इन दोनों में से पास हो रही है। ठीक है, तो थोड़ी टेढ़ी लग रही है फिलहाल, मैं उसको एडजस्ट मार देता हूँ। ये देखिए ऐसे थोड़ी सी, हाँ अभी पैरेलल लग रही है। ओके, तो ये पार्ट तो आपने देख लिया। तो अभी यहाँ पे क्या था, ये ग्राफ तो हमने बना लिया। अभी उन्होंने जो पूछा है उसके पार्ट में जाते हैं। वहां पे बोला है कि टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बड़ा होना चाहिए 1 माइनस एक्स से। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स से बड़ा होना चाहिए टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहाँ बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बड़ा नहीं है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी में तो बड़ा ही है। तो डायरेक्टली मैं आंसर में लिख देता हूँ 1 से लेके इन्फिनिटी। ये पार्ट तो आ ही गया आंसर में। ठीक है, बिकॉज तुम्हें भी दिख रहा रहेगा ये 1 से लेके इन्फिनिटी में बड़ा है। सही बात है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें ढूंढ निकालना है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या है। तो पहला वाला पॉइंट जो है वो -1 से 0 के बीच में, और दूसरा वाला पॉइंट 0 और 1 के बीच में है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो करनी है, टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 2 GIF ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स। और पहला वाला है -1 से 0 के बीच में, तो ये हो जाएगा 2x, और 2 GIF क्या हो जाएगा, GIF -1 आएगा, तो ये -1 प्लस 2, और ये 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x -1, तो ये x आएगा -1/3। तो इस तरह से उस ग्राफ में जाके अगर आप देखते हैं तो ये x आएगा -1/3। तो ये देखिए ये आ गया -1/3। तो पहला वाला पार्ट तो अपना आ गया -1/3 से लेके 0। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, यह x -1/3 से लेके 0 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं रहेगा बिकॉज 0 पे सर्कल है। देखो सही बात है, 0 पे क्या है, सर्कल है। सही बात है, इतना पार्ट सबको क्लियर है क्या। और 0 से अगर आप देखते हैं 0 से लेके ये वाले पार्ट तक, तो ग्राफ नीचे है ना, इसीलिए तो ये वाला पार्ट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं आंसर में। तो आंसर में देखिए 1 टू इन्फिनिटी तो आ गया था, -1/3 टू 0 भी आ गया, 1 टू इन्फिनिटी ऑलरेडी आ गया था। और 0 वाले पार्ट में क्या हो रहा है, 0 से लेके एक पर्टिकुलर पार्ट तक है ना, ग्राफ नीचे है। ये देखो ये ग्राफ नीचे, हमें ये पार्ट ढूंढना है, ये वाला पार्ट, तो वो 0 से 1 के बीच में, वो भी निकाल लेंगे। तो 0 से 1 के बीच का जो ग्राफ है उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूँ और 0 से 1 के बीच में x ले लेता हूँ। तो 0 से 1 के बीच में ये क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, GIF ऑफ x 1 माइनस एक्स। ठीक है बात, तो 3x आ गया 1, तो ये x आ गया 1/3। ओके, तो ये 1/3 आ रहा है। तो ये पार्ट अगर आप ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/3 से लेके कौन से पार्ट तक आ रहा है, 1, बट 1 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज 1 पे दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो ये 1/3 से लेके 1 आ रहा है, तो ये आ गया 1/3 से लेके 1। ठीक है, अभी सारे आंसर्स का अपने को इंटरसेक्शन देखना है। तो ये वाला एक पार्ट अपना आंसर आया था, और कौन सा वाला आया था, तो ये यहाँ पे आया था। सही बात है, तो सेम आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी आप ओरली इसका इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। -1/3 से लेके 0, यूनियन 1/3 से लेके 1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी।
तो अगर आप देखेंगे तो -1/3 से लेके 0 इसमें इंक्लूडेड है, 1/3 से लेके 1 इसमें इंक्लूडेड है, और 1 to इन्फिनिटी भी इसमें इंक्लूडेड है। ये वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं था। तो बेसिकली ये सबसेट हो गया ना, तो यही अपना फाइनल आंसर है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी इज ऑप्शन डी। ठीक है, इज ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमने डिटेल में हर एक चीज चेक किया है। ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम थोड़ा फास्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में बताया है ताकि आपको GIF, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सब कुछ पता चले इसके लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन डी, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ।